अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हाईटेक एजुकेशन। मैं आपका टीचर सरीर तज़ा। आज हम अपनी क्लास के अंदर सीखेंगे राइट क्लिक का काम और फोल्डर मैनेजमेंट। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे करते हैं। तो आज की क्लास बिल्कुल मिस ना करिएगा। अगर आपने पुरानी क्लासेस को नहीं देखा तो वो वाली क्लासेस भी आप देख सकते हैं। अगर आपको कंप्यूटर बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो वहां से आप बारी बारी क्लासेस देख के कंप्यूटर की तमाम इंफॉर्मेशन इस चैनल पे आप हासिल कर सकते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और अब हम अपनी वीडियो की स्टार्टिंग लेते हैं। जैसे ही आप इधर राइट क्लिक करते हैं अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे आने के बाद, तो आपको यहाँ से कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। व्यू, सॉर्ट बाय, रिफ्रेश, न्यू, डिस्प्ले सेटिंग, पर्सनलाइज। आज हम इन सब ऑप्शंस को बारी बारी रीड करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्यू के बारे में। व्यू के अंदर आपके पास जो सबसे पहले ऑप्शन दिया गया है वो है लार्ज आइकन्स। आइकन्स क्या होते हैं? आपके पास ये जो स्मॉल आपको दिख रहे हैं सामने, ये आपके पास आइकन्स होते हैं डेस्कटॉप के ऊपर। ये छोटे छोटे से जो अगस्त सैलरी, ड्रेस, रजिस्ट्रेशन, ये जो डिफरेंट डिफरेंट मेरे पास रखे हुए ये आइकन्स हैं। अब ये इनका साइज़ आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। अगर आप लार्ज आइकन्स पे जाएंगे तो आपके आइकन्स बड़े हो जाएंगे। अगर आप इसको यहाँ से मीडियम आइकन्स पे रखते हैं तो आपके आइकन्स स्मॉल हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको इनसे भी छोटे करने हैं तो आप व्यू के अंदर जाके स्मॉल आइकन्स कर सकते हैं, तो आपके आइकन और ज़्यादा छोटे हो जाएंगे। अभी अगर आप देखें तो आप अपने आइकन को कहीं पे भी रख सकते हैं, जिसकी वजह से आपके डेस्कटॉप की सारी सेटिंग ख़राब हो रही है। लेकिन आप चाहते हैं कि ऐसे हम ना कर पाएँ, इधर उधर अपने आइकन्स को ना रख पाएँ, अरेंज हो जाएँ सारे के सारे आइकन्स। तो उसके लिए आपको यहाँ से ऑप्शन दिया गया है व्यू के अंदर। आप जैसे ही जाएंगे तो आपको इधर एक ऑप्शन मिलेगा ऑटो अरेंज आइकन्स का। आप जैसे ही ऑटो अरेंज आइकन्स पे क्लिक करेंगे तो आप देखें आपके ऑटोमेटिकली सारे के सारे आइकन्स अरेंज हो गए। अब अगर इनफैक्ट आप किसी आइकन को उठा के इधर उधर मूव भी करेंगे तो देखिए नहीं हो रहा। मैं इधर से मूव कर रहा हूँ तो ये नहीं हो रहा है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है अलाइन आइकन टू ग्रिड। इसको मैं समझाना चाहूँगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप अपने आइकन को, मैं उसका टिक हटा के कहीं पे भी रख सकता हूँ। देखें एक लाइन होती है हॉरिजेंटल, एक होती है वर्टिकल। अगर फॉर एग्जांपल हमने उसकी वर्टिकल लाइन को थोड़ा सा ख़राब कर दिया है, अब देखें कि यहाँ से इस तरीके से रखा हुआ है, इस तरीके से रखा हुआ है। तो यहाँ पे व्यू के अंदर मैं जैसे ही जाऊँगा, अगर अलाइन आइकन टू ग्रिड कर लेता हूँ तो इसका बेनिफिट ये होगा कि आप देख लें ये एक ही लाइन में आ गया। ये जो दिस पीसी वाली लाइन है इसी के अंदर आ गया। अगर आप इस वाली फोल्डर को देखें तो ये भी इसी के साथ इसी लाइन के अंदर आ रहा है। तो यहाँ पे आप इसकी जो सेटिंग है वो बिल्कुल हॉरिजेंटल और वर्टिकल बराबर होके चलती है, यानी आपकी आइकन्स जितने भी हैं वो आपके पास अलाइन हो जाते हैं। उसके बाद आपके पास जो लास्ट ऑप्शन दिया गया है वो है शो डेस्कटॉप आइकन्स। अगर आप इसका टिक हटा लेते हैं तो आपके सारे के सारे डेस्कटॉप के आइकन हाइड हो जाएंगे। अगर आप इनको वापसी लेकर आना चाहते हैं तो आपको शो डेस्कटॉप आइकन्स पे अगेन क्लिक करना पड़ेगा। आपके पास दूसरे नंबर पे जो ऑप्शन दिया गया है वो है सॉर्ट बाय। सॉर्ट हमेशा कहते हैं तरतीब को। तो ये आप अपने आइकन्स की तरतीब यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे सॉर्ट बाय के अंदर जाके आपके पास पहले नेम का ऑप्शन आ रहा है, आप नेम पे क्लिक करेंगे तो नेम वाइज आपके पास सारे के सारे आइकन्स आ जाएंगे। उसके बाद अगर आप सॉर्ट बाय पे क्लिक करके साइज़ पे क्लिक करते हैं तो साइज़ वाइज आपके पास सारे के सारी तरतीब आ जाएगी। जिनके साइज़ छोटे हैं वो पहले आएंगे, जैसे जैसे साइज़ इंक्रीज़ होता जा रहा है तो वो फोल्डर आपके बाद में आते जाएंगे, तरतीब दे देगा। उसके बाद सॉर्ट बाय के अंदर आपके पास जो थर्ड ऑप्शन है वो है आइटम टाइप। आइटम टाइप के अंदर आपके पास पहले कंप्यूटर के आइकन्स आएंगे जैसे दिस पीसी, रिसाइकल बिन, और बाद में जो आपके फोल्डर्स हैं सारे के सारे वो बाद में आएंगे। उसके बाद आपके पास जो फोर्थ ऑप्शन है वो है डेट मॉडिफाइड। डेट मॉडिफाइड में आपने जो इंस्टॉल किए हैं, जो चीज़ें इंस्टॉल की हैं, या उसके अलावा अगर कोई शीट्स आपने क्रिएट की हैं तो वो शीट्स आपके पास पहले आना शुरू हो जाएंगी। डेट के हिसाब से उसको सॉर्टिंग करेगा। सॉर्ट बाय के बाद आपके पास जो नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है वो रिफ्रेश है। जब भी आप अपने कंप्यूटर को खोलें तो आपको उसको कुछ बार रिफ्रेश लाजमी करना चाहिए, वरना आपका कंप्यूटर कभी कभी हैंग करता है। तो जब भी आप अपने कंप्यूटर को ओपन करें इस तरीके से राइट क्लिक करके आप उसको 2-3 बार रिफ्रेश कर लें। रिफ्रेश कंप्यूटर के लिए ज़रूरी होता है। अब आपके पास न्यू के अंदर जो ऑप्शंस होते हैं वो आपके पास जो जो एप्लीकेशंस इंस्टॉल हुई हुई हैं वो सारी की सारी आपके पास यहाँ पे आ जाती हैं, जितनी भी आपकी इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस हैं। अब आपको मैं फ़ोल्डर मैनेजमेंट का काम सिखाऊंगा कि फ़ोल्डर मैनेजमेंट किस तरीके से की जाती है। पहले आप समझ लें फ़ोल्डर होता क्या है। जैसे ये फ़ोल्डर है
तो फोल्डर हम किसे कहते हैं? फोल्डर एक ऐसी चीज़ है जिस तरीके से हम, आपने देखा है, हम अपने स्कूल बैग को लेकर जाते हैं तो उसमें डिफरेंट किताबें रख देते हैं, और हमारे पास एक सेक्शन होता है बैग का जिसके अंदर हम पेंसिल्स, इरेजर्स वगैरह रख देते हैं। तो इसी तरीके से हमारे जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो हमें, फॉर एग्जांपल इसका हम रीनेम भी कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसको रीनेम कर देता हूँ। इसकी शॉर्टकट की भी है F2, वरना आप यहाँ से जाके इसको रीनेम भी कर सकते हैं। आपका फॉर एग्जांपल मैंने इसका नाम दे दिया हाईटेक। अब जो जो हमारे पास डेस्कटॉप पे हाईटेक से रिलेटेड मटेरियल है वो मैं इस फोल्डर में रख देता हूँ, इस हाईटेक फोल्डर में। रखने का तरीका क्या है? फॉर एग्जांपल मेरे पास ये लोगो है हाईटेक का, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल से इसको सिलेक्ट करता हूँ और दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से कट कर लेता हूँ। यहाँ पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, अब यहाँ पे हाईटेक फोल्डर पे मैं 2 बार क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं सिंपली पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं आ रहा हो तो आपके पास इस तरीके से डायलॉग बॉक्स खुलेगा, तो आप इधर भी इस तरीके से पेस्ट कर सकते हैं। अब देखें, अब आपके डेस्कटॉप पे ज़्यादा आप तंग भी नहीं होंगे और हर चीज़ आपकी अलग अलग आ जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी आपको इसको खोल के दिखाऊं हाईटेक के फोल्डर को, तो आप देख सकते हैं कि हाईटेक के जितने भी लोगोस हैं वो इसके अंदर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं ये हाईटेक के हमारे लोगो जो इतने भी हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरा यूट्यूब का जितना भी काम है वो मेरा यहाँ पे रखा हुआ है। अब यहाँ पे इसके अंदर अगर आप इस फोल्डर के अंदर जाएंगे तो आपको यूट्यूब का सारा मेरा काम जो है वो आपको इसी फोल्डर के अंदर मिल जाएगा। तो फोल्डर की वजह से अगर मैं वैसे रखता अपने डेटा को, तो कोई फाइल कहीं पे रखी हुई होती है, कोई एडिटिंग फाइल कहीं पे रखी हुई होती है, तो मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है उनको आइडेंटिफाई करना। लेकिन यहाँ पे मेरे लिए बहुत सिंपल है, मैं इसके अंदर क्लिक करता हूँ और सिंपली मैं यूट्यूब से रिलेटेड जितना भी मटेरियल है उसको आराम से आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। तो फोल्डर इस तरीके से आपकी हेल्प करता है। यहाँ पे आपको एक बहुत यूज़फुल न्यू के अंदर ये ऑप्शन दिया गया है शॉर्टकट का। शॉर्टकट समझाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, आपके डेस्कटॉप पे जितने भी आइकन्स होते हैं जब आप विंडो करते हैं तो आपके सारे के सारे आइकन्स वगैरह हर चीज़ डिलीट हो जाती है अगर आपके डेस्कटॉप पे है तो। लेकिन अगर आप इसको डी या ई के अंदर रखते हैं तो आपका ये सारे का सारा डेटा सेव रहता है। अब शॉर्टकट क्या हेल्प करता है? जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं डेस्कटॉप के ऊपर आके तो इजीली यूज़ कर सकता हूँ। अब मेरे लिए एक एक चीज़ को उठा के डी और ई के अंदर रखना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ कि मैं सिंपली उस फाइल को डी या ई के अंदर ले जाता हूँ। जैसे ये मेरा सॉफ्टवेयर के नाम से ई फोल्डर को यहाँ से मैंने सॉफ्टवेयर का नाम दिया हुआ है। अब जैसे मेरे पास ये ब्राउज़र्स हैं, मैं इन ब्राउज़र का अगर यहाँ से जाके शो मोर ऑप्शन में सेंड टू का आपके पास ऑप्शन आएगा, तो यहाँ से अगर मैं डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ तो इसका बेनिफिट ये होगा कि अब देख सकते हैं आप ब्राउज शॉर्टकट के अंदर यहाँ पे आपके पास ब्राउज़र शॉर्टकट्स आ गया। अब जो भी चीज़ मैं इसके अंदर चेंज करूँगा वो ऑटोमेटिकली आपके पास वहाँ पे उस फोल्डर के अंदर जाएगी। यानी जो ई का फोल्डर है आपके पास, जो डिस्क है, ऑटोमेटिकली वो डेटा वहाँ पे जाएगा। तो आप इस तरीके से इसकी चेंजिंग कर सकते हैं। इसका बेनिफिट ये होगा कि अगर फॉर एग्जांपल आपकी विंडो जाती है और आपका डेस्कटॉप का सारा डेटा डिलीट हो जाता है, फिर भी आप जो इसके अंदर सेव करेंगे या इस फोल्डर में जो भी चेंजिंग करेंगे वो आपकी ई के अंदर सेव होती रहेगी। तो आपके पास जो ऑप्शन है वो है डिस्प्ले सेटिंग का। डिस्प्ले सेटिंग का क्या काम है कि आपके डिस्प्ले की जितनी भी सेटिंग होती है वो यहाँ पे मौजूद होती है। अगर आप अपनी ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो आपकी ब्राइटनेस आपके लैपटॉप की कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। यहाँ पे आपको जो नेक्स्ट फीचर दिया गया है वो है नाइट लाइट। नाइट लाइट में क्या होगा कि ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं येलोइश कलर आ जाएगा और आपकी आंखों में जो वाइट कलर है वो ज़्यादा चुभेगा नहीं। तो आप रात के वक्त नाइट लाइट को ओपन कर सकते हैं। और एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ पे आपको दी गई है वो है स्केल। यहाँ पे अगर आप स्केल लेआउट के अंदर चले जाएं तो आपके पास जो स्केल का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप अपने आइकन्स को और अपने पूरे के पूरे डेस्कटॉप को, जितनी भी चीज़ें हैं आपके कंप्यूटर के अंदर, आप उनके साइज़ को मेंटेन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से 125 देंगे, आप देख सकते हैं हर चीज़ का साइज़ बहुत छोटा हो गया। सिर्फ डेस्कटॉप का ही नहीं, हर चीज़ का। अगर आप दिस पीसी में जाएं, आप किसी भी डेटा के अंदर जाएं, तो हर चीज़ का साइज़ आपके पास बहुत स्मॉल हो गया। अब यहाँ से हमारे पास हम क्या कर सकते हैं कि इसके साइज़ को अगर हम बड़ा करना चाहते हैं 150 पे जैसे मैंने रखा हुआ था, अगर आप इससे भी बड़ा करना चाहते हैं तो 175% कर सकते हैं। अब उससे सारे के सारे आइकन्स आपके पास और जितनी भी चीज़ें हैं वो बहुत बड़ी हो जाएंगी। तो आप यहाँ से अपने डिस्प्ले की सेटिंग कर सकते हैं।
मैं इसको अगेन 150 पे रख देता हूँ, ये एक स्टैंडर्ड साइज़ है। उसके बाद आपकी डिस्प्ले की रेजोल्यूशन आप कितना अच्छा देखना चाह रहे हैं, तो मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप 1920 मल्टीप्लाई बाय 1080 के ऊपर रखें, क्योंकि इसके ऊपर आपको HD जो रेजोल्यूशन है वो मिल जाती है और आप HD के अंदर कोई भी चीज़ इजीली देख सकते हैं। उसके अलावा आपके पास डिस्प्ले ओरिएंटेशन है, आप इसको पोर्ट्रेट भी कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप देखें तो आपकी पूरी की पूरी स्क्रीन पोर्ट्रेट के अंदर हो गई, जैसे हमारा टैबलेट होता है उसके अंदर सिंपली चेंज हो जाएगी। तो मैं इसको पोर्ट्रेट में नहीं करना चाह रहा, मैं लैंडस्केप के अंदर ही रखना चाह रहा हूँ। तो आपकी मर्ज़ी है, अगर आप इसको एज अ टैबलेट यूज़ करना चाह रहे हैं टच स्क्रीन को, तो आप इधर से पोर्ट्रेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे एक और बड़े काम का ऑप्शन दिया गया है, मल्टीपल डिस्प्ले। मल्टीपल डिस्प्ले का क्या काम होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास दो LCDs लगी हुई हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये LCD है और मेरे सेंटर में दूसरी भी LCD है, तो मैं अगर दोनों को आपस में कनेक्ट नहीं हो रही तो यहाँ पे डिटेक्ट का ऑप्शन है, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो दूसरी LED को ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है, जिससे हम मल्टीपल डिस्प्ले को देख सकते हैं, मतलब हमारे लैपटॉप के ऊपर भी और दूसरी स्क्रीन के ऊपर भी। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। नेक्स्ट आपके पास जो लास्ट ऑप्शन है वो है पर्सनलाइज का। पर्सनलाइज क्या करता है कि आपके डेस्कटॉप कैसा होना चाहिए, आपकी थीम कैसी होनी चाहिए, वो सारी की सारी सेटिंग पर्सनलाइज में होती है। आप जैसे ही पर्सनलाइज पे जाएंगे तो सबसे पहला ऑप्शन आपके पास बैकग्राउंड का आ रहा है, यानी ये जो आपके सामने बैकग्राउंड लगा हुआ होता है आप इसको भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से। फॉर एग्जांपल मैंने हाईटेक का लोगो लगाया हुआ है, मैं कोई और भी बैकग्राउंड यहाँ से लगा सकता हूँ। आप जैसे क्लिक करेंगे ये विंडोज़ के बाय डिफ़ॉल्ट हैं। अब जैसे ही आप इधर जाएंगे तो आप देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड आपके पास यहाँ पे सेट हो गया। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि इनमें से कोई भी ना हो, आप अपना कोई सेट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको, जैसे मैं अपने लोगो को लगा लेता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मेरे पास ये लोगो है, अब मैं इसको डेस्कटॉप के ऊपर सिंपली लगाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं राइट क्लिक करूँगा। उसके बाद आपके पास यहाँ से एक ऑप्शन दिया जाएगा सेट एज का, वो बोलेगा कि आपने लॉक स्क्रीन पे लगाना है या बैकग्राउंड पे, दोनों पे लगाना है तो आप दोनों पे क्लिक कर लें। मैं बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, तो आप देखेंगे जैसे ही मैंने बैकग्राउंड पे क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ से लोगो लग चुका है। लेकिन इसकी भी कुछ सेटिंग्स होती हैं। अगर आपका लोगो फॉर एग्जांपल मैंने फिल के ऊपर रखा हुआ है, अगर आप फिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली देखेंगे कि आपका लोगो पूरे का पूरा अब आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है, लेकिन साइड का जो एरिया है वो आपका ऑटोमेटिकली ब्लैक हो गया है। तो आप इसको भी सेट कर सकते हैं यहाँ से। आप फिट के बाद स्ट्रेच बेसिकली क्या करेगा, उस पूरे को ज़बरदस्ती ओपन कर देगा। अब आप देखें कि इसकी जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल लेंथ है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है और ऐसा लग रहा है कि हमने इसको खींचा हुआ, स्ट्रेच किया हुआ है। तो यहाँ से आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। उसके बाद स्ट्रेच में अगर आपका लोगो सही नहीं आ रहा तो आप उसको टाइल के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं, टाइलिंग बन जाएगी। अब आप देख लें काफ़ी सारे लोगो आ जाएंगे एक साथ। टाइल अगर आप नहीं चाह रहे तो सेंटर भी है, सेंटर के अंदर आपका लोगो बिल्कुल बीच में आ जाएगा और ऊपर भी, बॉटम पे भी और लेफ्ट राइट पे भी आपकी ये काफ़ी सारी जगह खाली रह जाएगी ब्लैक कलर में। उसके अलावा अगर आप स्पेन कर देते हैं तो स्पेन भी एक बेहतरीन ऑप्शन है, लेकिन इसमें मेरी जो नीचे टैग लाइन थी एम्पावरिंग द जनरेशन वो नहीं दिखती, तो मैंने इसीलिए यहाँ पे फिल रखा हुआ है। फिल भी ऑलमोस्ट सेम ही है यहाँ पे, लेकिन ये है कि इसमें मुझे सिर्फ अपने नाम को डिस्प्ले करना होता है तो मैं इससे रख सकता हूँ। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से रखना चाह रहे हैं। उसके बाद बैकग्राउंड अगर आप अपना लगाना चाहते हैं वो भी तरीका मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है कलर का। अब ये किस चीज़ के कलर है, ये आपके पास बटन्स के और डिफरेंट जगहों के कलर है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर अपना नीचे से ये पैनल ओपन करता हूँ तो आप देखें ये ब्लूटूथ का कलर येलोइश आ रहा है, तो आप इस कलर को भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से रेड कलर रख लिया तब आप देखें कि इस बटन का कलर भी रेड हो जाएगा और यहाँ से आपकी तमाम चीज़ों का जो कलर है वो भी चेंज हो जाएगा। तो आप यहाँ से अपने कलर्स को चेंज कर सकते हैं, जैसा आप कलर यहाँ पे चाहें आप रख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से दी गई है थीम। थीम क्या होती है, जिसमें आपके फॉन्ट्स भी चेंज हो जाते हैं, आपकी ओवरऑल पूरी की पूरी थीम, कलर्स हो गए, बैकग्राउंड हो गया, हर चीज़ उसके अंदर आ जाती है। तो आप यहाँ से डिफरेंट थीमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये थीम अप्लाई कर ली। अब ये थीम अप्लाई करती है आप देख सकते हैं कि मेरी पूरे की पूरा जो डेस्कटॉप वगैरह का कलर है उस थीम का वाइट हो गया, पहले ब्लैक था।
तो अब आप देख सकते हैं ये पूरे का पूरा बैकग्राउंड आइकन्स वगैरह हर चीज़ की पोजीशन थोड़ी थोड़ी चेंज हो गई है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप यहाँ से कोई भी डिफरेंट थीम रख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप यहाँ से जो आपको थीम इजी लगे आप उसको इजीली रख सकते हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ से जो नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है लॉक स्क्रीन का। लॉक स्क्रीन का मतलब है जब आप विंडो एल दबाते हैं या आपका कंप्यूटर स्लीप मोड पे चला जाता है तो आप स्लीप मोड पे आपको कौन सा बैकग्राउंड दिखे तो आप वो भी यहाँ से सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि इनमें से कोई भी नहीं आए, हम अपना लगा लें, तो ब्राउज फोटो का ऑप्शन भी दिया गया है। जैसे आप इधर क्लिक करेंगे तो आपके कंप्यूटर के अंदर जो बैकग्राउंड्स रखे हुए हैं आप डेस्कटॉप पे जाके उनको सिलेक्ट करेंगे तो सिंपली वो आपके पास अप्लाई हो जाएंगे। अभी मैं नहीं कर रहा क्योंकि ये सिंपली आपको जस्ट क्लिक करना है, मैं इसका चेंज नहीं करना चाह रहा। तो यहाँ से आप लॉक स्क्रीन को भी चेंजिंग कर सकते हैं। लॉक स्क्रीन के बाद आपके पास यहाँ से एक और ऑप्शन आ रहा है टेक्स्ट इनपुट का। टेक्स्ट इनपुट के अंदर जब आप कहीं पे भी अपने लफ्ज़ों को लिखेंगे तो वो कैसी थीम होनी चाहिए, ब्लैक होनी चाहिए। ये आपको डिफरेंट यहाँ पे कलर्स दिए हुए। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम अपनी अगर रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं या कुछ भी तो उसके हवाले से ये ऑप्शन यहाँ पे दिए गए। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है। फॉन्ट्स हैं, टास्क बार है, आप अपने टास्क बार की सेटिंग कर सकते हैं यहाँ से। ये ऑलरेडी मैं आपको टास्क बार वगैरह आपको मैं कंट्रोल पैनल वाली क्लास में बता चुका हूँ। अगर आपने मेरे पुरानी क्लासेस को नहीं देखा तो वो लाजमी देखिए। अगर आप स्टेप वाइज देखेंगे तो आप पूरे कंप्यूटर की जो अगर किसी को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो वो बेसिक से बिल्कुल इसको रीड कर सकता है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी, राइट क्लिक का काम और फोल्डर मैनेजमेंट का काम। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू, गुड बाय।